हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी हिंदी की क्लास चल रही है जो यूपी ट्रिपल एससी पैट को टारगेट करते हुए चला रहे हैं हम। कल हमने इसमें पर्यायवाची कराए थे आपको। पर्यायवाची क्लास अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर के देखें, प्ले लिस्ट में डली हुई या फिर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज हम करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे बोलते हैं क्या? अच्युत, अटूट, अटल, अदय। क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो हो जाएगा अबीरा। क्या? अबीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस स्त्री का कोई पुत्र और पति ना हो उसे अबीरा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए जो शब्द होगा वो होगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्क्षिप्त इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे बोलते हैं हम तर्क सम्मत। तर्क सम्मत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? जो देने योग्य हो उसे बोलते हैं दे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दे बोलते हैं उसको। अगला है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय जो है वो है आपका उपयोग से। यानी उपयोग और प्रयोग, इसके अंदर दो ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं। अनुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा। उपयोग और प्रयोग, इन दोनों का देखिए ये दोनों ही आंसर हैं इसमें। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना होता है आपका उपयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रयोग और उपयोग दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ए और सी। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन में दो दे दिए इसने। कहीं आपको उपयोग मिलेगा, कहीं इसका आंसर आपको प्रयोग भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना सभी, एक सेकंड दीजिए। चलिए, अप्रमेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए हो जाएगा पतित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, पतित इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका विधेयक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहलाता है? ये विधेयक कहलाता है। ठीक है, अगला है, गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए क्या शब्द होगा? कोई एक शब्द जो होता है वो कौन सा होगा? गोद लिया हुआ पुत्र किस में आएगा? वो दत्तक बोलते हैं उसको। क्या? दत्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जिजीविषा। क्या हो जाएगा? जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जिज्ञासु का पूछ ले तो ये हो जाएगा जानने की इच्छा। जिज्ञासु का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। पिपासु का क्या हो जाएगा? पिपासु का बताएंगे। पिपासु का हो जाएगा जिसे पानी पीने की प्यास हो उसे पिपासु बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था किसमें? ग्राम विकास अधिकारी में आया था 2016 में, जो आपका एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत, ये बताना है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखा नहीं जा सकता है, दृश्य, बिल्कुल। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं? निरामिष बोलते हैं। ठीक है, ना कि सामिष। जो पहरा देता है प्रहरी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जितेंद्रिय बोला जाता है। अगला है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी को बोलते हैं निशाचर। क्या? निशाचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए निशाकर मत लगा देना, ये मिस्टेक हो जाती है आपसे जल्दबाजी में, तो निशाचर का निशाकर मत कर देना, क्योंकि निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अखाद्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अखाद्य बोलते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं हम अनिकेत। क्या बोलते हैं? अनिकेत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उसे हम बोलते हैं अनिकेत। अगला क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दुर्लभ बोला जाता है। अगला है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को बोला जाता है अवसरवादी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अवसरवादी बोला जाता है। अगला है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है क्या? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत बोला जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो थोड़ा जानता है, यानी इसके अंदर बताना आपको, जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन तो 2 ही हैं इसके अंदर, अच्छा दिए ही नहीं है। देखिए, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलते हैं? अवज्ञ नहीं बोलते, ना ही अल्प बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, इसे नोट करेंगे सभी। ठीक है, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, इसमें भी आपको बताना है क्या? जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसे क्या बोलते हैं? जो इस लोक की बात है उसे बोला जाता है लौकिक। क्या बोला जाता है? लौकिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प का चयन करें। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या हो जाएगा? आदि से अंत तक हो जाएगा आद्योपांत। क्या हो जाएगा? आद्योपांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मंडी परिषद का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो थोड़ा जानता है उसका क्या बताया था? अल्पज्ञ बताया था। उसके साथ ही एक और बताया था कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, भविष्य में होने वाले को क्या बोला जाता है? भविष्य में होने वाला भावी बोलते हैं उसे। क्या? भावी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भविष्य में होने वाले को भावी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल है हमारा संडे, संडे में हम लेकर के आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, आप कितना स्कोर करने पर बिल्कुल सेफ होंगे, और कितना स्कोर इस कम समय में ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।